हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया था ए, दिस अ प्योर सॉल्वेंट लिक्विड ए लिया था, तो इसके कारण जो वेपर बनेगा, इस वेपर प्रेशर को हमने नाम दिया था पी नॉट ए। और जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही इसमें जो वेपर बनेगा, इस वेपर को हमने नाम दिया, इस वेपर प्रेशर को नाम दिया पी नॉट एस। ठीक, तो हमने कहा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर सोल्यूशन का कम होता है। ठीक, नॉन वोलेटाइल डालने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो अभी हमने ये बात लिख दी है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा था, ये वाला कम था। ये वाला वेपर प्रेशर ज़्यादा, ये वाला वेपर प्रेशर कम। ठीक, अब सोचिएगा वेपर प्रेशर कम हुआ है, इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इस प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, इसको हमने लिख दिया टी नॉट, और इसके इसके बॉइलिंग पॉइंट को, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हमने लिख दिया टी एस, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आपने कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में साइज, अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालें, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ज़्यादा में से कम, तो टी एस माइनस टी नॉट। टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बी पी ऑफ सोल्यूशन, ये बी पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ तक कोई, इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से एक बात, अगर हमसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टी एस बराबर, ये आएगा इधर, टी एस बराबर लिख सकता हूँ कि टी नॉट प्लस डेल्टा टी बी। टी नॉट मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 प्लस डेल्टा टी बी, या 373 प्लस डेल्टा टी बी। ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये होगा सेल्सियस में, ये होगा केल्विन में। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने अभी डेल्टा टी बी बराबर यही निकाला है कि टी एस माइनस टी नॉट। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, किसने बताया? एक्स ने बताया हमको। जब एक्सपेरिमेंटली देखे तो हमको बताया चला कि जो डेल्टा टी बी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कुछ कांस्टेंट लगाएंगे। डेल्टा टी बी बराबर यहाँ के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक, डेल्टा टी बी को हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोला है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी को क्या बोलते हैं? के बी को बोलेंगे मोलर एलिवेशन, कांस्टेंट, या यूबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको भी कहा, एम तो मोलैलिटी है ही। ठीक, अब यहाँ से दो तीन बातें। यहाँ से हम, अगर हम के बी की यूनिट निकालना चाहते हैं, यूनिट ऑफ के बी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? डेल्टा टी बी अपान मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यही लिख दूँ यहाँ पे। डेल्टा टी बी को हम या तो केल्विन में लिखेंगे
यहाँ पे होगा मोल, यहाँ पे होगा वेट इन केजी, यहाँ से वेट इन केजी। हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट लिखने जा रहा हूँ, केल्विन, यहाँ पे केजी पर मोल, या तो सेल्सियस में ले लीजिए, सेल्सियस केजी पर मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी। इसी को एक्सपेंड करते हैं। डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी इंटू मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को केजी में, इसी को हम ओपन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे के बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डेल्टा टीबी का फार्मूला होगा। ठीक, केबी को बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पे W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W ये है कैपिटल W, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जब मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का बताया था डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और एटीएम के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आइए हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ये देखिए, मान लीजिए हमने सॉरी यहाँ पे वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिया टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, अभी आपने पढ़ा था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सोल्यूशन से। ये बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये तो हमने पढ़ चुका है पहले। तो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये होगा प्योर सॉल्वेंट का, ये होगा सोल्यूशन का। अब देखिए, मान लीजिए हमने वेपर प्रेशर किसके बराबर कर दिया, एक एटीएम के बराबर कर दिया, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा ये, और एक यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने लिख दिया टी नॉट, इसके लिए लिख दिया टी एस। जो इसमें चेंज होगा डेल्टा टी बी, इसी को बोलेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया? अभी आपने तो ये पढ़ा कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ। यहाँ पे केबी का फार्मूला, केबी अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता है, नहीं दिया जाएगा तो इसका फार्मूला भी होता है। देखिए, केबी बराबर, एक फार्मूला बता दूँ, आर टी नॉट स्क्वायर एम ए अपॉन 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। केबी तो आप समझ गए क्या होगा, मोलर एलिवेशन
कांस्टेंट्स, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, आर क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी बताता हूँ इसके बारे में। माँ क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, ये आर की वैल्यू डिपेंड करेगा इसकी यूनिट पे। जैसी यूनिट डेल्टा एच की होगी वैसे आर की यूनिट हम रखेंगे। ठीक, आइए यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बराबर क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये देखिए, अभी जो मैंने पढ़ाया है वही इसमें लिखा हुआ है। डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? ये सोल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। डेल्टा टीवी केबी इंटू मोलैलिटी, केबी को बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आया? इसको भी कांस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया। आइए कुछ बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन लगाते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। इन्होंने कुछ बोला है, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द प्योर्स टू प्योर सॉल्वेंट काजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर घटेगा तभी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अभी हमने बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सॉल्यूट इंक्रीज द वेपर प्रेशर, सॉल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। आइए ये देखिए, कैलकुलेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केबी इंटू मोलैलिटी। इन्होंने पूछा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी वैल्यू पूछी है। केबी कितना दिया है? 0.052 इंटू 0.1, ये कितना आएगा? 0.052 केल्विन। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्वा सोल्यूशन, इन्होंने बॉयल्स लिखा है 100.52 सेल्सियस, पीएच की वैल्यू 100.52 सेल्सियस। इन्होंने प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, प्योर वाटर मतलब T0, इसकी वैल्यू दी है 100 डिग्री सेल्सियस। और केबी की वैल्यू इन्होंने दिया है कितना? 0.52। इन्होंने पूछा क्या है? व्हाट इज द मोलैलिटी। तो पहले हम यहाँ से निकालते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? टी एस माइनस टी नॉट। टी एस की वैल्यू कितनी दी है? 100.52 माइनस टी नॉट की वैल्यू दी है 100, ये आएगा 0.52, ठीक। यह है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? के बी इंटू मोलैलिटी। यहाँ से हमको मोलैलिटी पूछा है, तो डेल्टा टीबी अपान के बी। डेल्टा टीबी वैल्यू है 0.52, यहाँ भी आएगा 0.52, कट के आएगा 1 मोलर, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट? ये तो आसान क्वेश्चन था। आइए, इन्होंने लिखा है कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट केबी का यूनिट क्या होता है? अभी मैंने बताया था केबी की यूनिट, केबी बराबर डेल्टा टीबी अपान मोलैलिटी। डेल्टा टीबी अपान मोलैलिटी को लिखेंगे मोल्स, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, यही तो आया था। यहाँ पे मोल लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे केल्विन में, केल्विन केजी पर मोल, या सेल्सियस केजी पर मोल, केजी केल्विन केजी पर मोल, ठीक। आइए, इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया, व्हेन 3 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो सॉल्यूट
का वेट कितना दिया 3 ग्राम, ठीक। और डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस बाई डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.26 केल्विन। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के की वैल्यू इन्होंने दी है 0.52, ठीक। तो अगर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोल्स अपान डब्लू के जी में। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो लिख सकता हूँ के बी, मोल्स को लिख दूँ वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू डब्लू। अगर यहाँ ग्राम में लेंगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे डेल्टा टी बी बराबर, तो अगर डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी दी है 0.26 बराबर के की वैल्यू 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम तो कितना 3 ग्राम। यहाँ पे आएगा 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट पूछा ही है। यहाँ पे आया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 100। ये 26 दूना 52, यहाँ पे आएगा 2, ये कटेगा और यहाँ पे आएगा 10। तो यहाँ पे आना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 इंटू 3 इंटू 10 60 ग्राम पर मोल, 3 ग्राम पर मोल, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप शाइनिंग। थैंक यू।